गडकरी जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी बस हमें, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब, ये कार्बोरेटर खराब हो गया। ये देखिए ये पेट्रोल है, अभी लग रहा है आपको कहीं से पेट्रोल है, ये पानी लग रहा है कि पेट्रोल की जगह पानी। जब चीज़ें मिलावट डाले तो किस चीज़ का वो दे देंगे, हमें क्लेम देंगे, इंश्योरेंस क्लेम। ये थोड़ा ना कि हम मिलावट करके ले जाएं मिस्त्री बना के दे देंगे, भैया उन्हें तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। E20 is a political phenomena and all of us will just have to bend down. गाड़ियों में उनको फ्यूल पंप तक चेंज करना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है, और जबकि ये मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया है जो मैंने खरीदी थी, और ये नई गाड़ियों का हाल है, तो आप खुद सोचिए पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है E5 और E10 कंप्लायंट, और इस वक्त जो है XP95 भी नितिन गडकरी की वजह से उसमें भी 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ही बात हो रही है एथेनॉल वाले तेल की। सरकार कह रही है सब कुछ सही है, लोग कह रहे हैं इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रही है, गाड़ियां कबाड़ हो रही हैं, लेकिन सरकार अपनी अकड़ में है और मान ही नहीं रहे। पहले तो मंत्री बोल रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कार कंपनियों को भी उतार दिया गया है और यह कह दिया गया कि गाड़ियों को कुछ भी नहीं हो रहा। टोयोटो, मारुति, हीरो होंडा और टीवीएस, बजाज सब आ गए। सबने एथेनॉल मिलाकर तेल बेचने वाली पॉलिसी का बचाव किया। सबने एक तरह से वही कह दिया जो सरकार कह रही है, जो सरकार कहती आ रही है कि सब चंगा सी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गजब की पीआर चल रही है। सरकार ने जैसे ठान लिया है कि एथेनॉल वाला तेल बेचकर ही रहेंगे। कार कंपनियों को आगे करके बुलवाया जा रहा है, एथेनॉल वाले तेल से कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए कि मारुति ने कह दिया कि उनके सर्विस नेटवर्क में 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियां हैं और उनके डेटा में E20 से इंजन खराब होने का कोई पैटर्न नहीं मिला। टोयोटो ने कह दिया कि E20 पर सालों साल टेस्ट किए गए और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि E20 से इंजन खराब हो जाता है। हीरो, हुंडई, टीवीएस, बजाज ऑटो ने भी यही लाइन पकड़ ली कि घबराने की जरूरत नहीं है, E20 पूरे साइंटिफिक टेस्ट के बाद लागू हुआ। लेकिन लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कार कंपनियां तो ये बातें कहेंगी ही, वो सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इंजन खराब होंगे, गाड़ियां कबाड़ होंगी, तभी तो लोग जल्दी से जल्दी गाड़ियां खरीदेंगे। इससे तो कार कंपनियों को डायरेक्ट ही फायदा है। सर्विस सेंटर बार बार गाड़ियां जाएंगी, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा तो लोगों की जेब से जाएगा। इससे कार कंपनियों को क्या लेना देना। कई लोगों ने मारुति जैसी कार कंपनियों की तो पोल ही खोल डाली, जो कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही थी कि 2023 से पहले लॉन्च हुई गाड़ियां E20 पर बढ़िया चल रही हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि मारुति वाले तो यहां तक कह दिया कि 2023 से पहले बनी हुई कार में E20 ईंधन जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी से शक पैदा हुआ कि क्या मारुति ने 2023 से बाजार में उतारी जा रही अपनी कार में एथेनॉल कंप्लायंट फ्लेक्स इंजन लगाया है या नहीं, या बस E20 कंप्लायंट स्टिकर लगाकर ही पुराने इंजन जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस बात की कागजी नहीं, बल्कि आप देखिए कि इनके शोरूम में खड़ी गाड़ियों के पुर्जे जो हैं वो खोले जाने चाहिए, तब जांच होनी चाहिए। लोग अब ये कह रहे हैं कि एथेनॉल का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं यूजीसी से भी बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि सरकार ने जबरदस्ती लोगों पर E20 को जो है वो थोपा है, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो या फिर ना हो। अपनी गाड़ी है वो सबको ही प्यारी होती है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी को लगातार सपोर्ट करने वाले हर मुद्दों में वो इस चक्कर में अपनी गाड़ी का सत्यापन क्यों नहीं करेगा। यूजीसी के मुद्दे पर तो सरकार चुप हो गई, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सबने कहीं ना कहीं अपने मुंह से लिए थे। ब्राह्मण और सवर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, चुपचाप सरकार ने मुद्दा ही गोलमोल कर दिया। यूजीसी पर क्या हुआ, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। पूरा ही मुद्दा जो है वो हजम हो गया। लेकिन
एथेनॉल को तो सरकार खुलकर डिफेंड कर रही है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि एथेनॉल वाला तेल ही मिलेगा। गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, गाड़ी खराब हो या ना हो, माइलेज घट रही है ना घटे, मिलेगा तो एथेनॉल वाला तेल ही। जबकि लोग ये कह रहे हैं कि एथेनॉल वाला तेल बेचो, लेकिन प्योर पेट्रोल का भी जो ऑप्शन है वो आप पब्लिक को दो। जो गाड़ी बाइक एथेनॉल वाले तेल के हिसाब से नहीं बनी है, उसमें एथेनॉल डालकर उसे क्यों खराब किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि भले एथेनॉल जो है वो फ्री पेट्रोल 200 का मिले, लोग खरीद लेंगे, लेकिन सरकार जो है वो दे तो सही। लोग कह रहे हैं एक तो मिलावटी तेल जो है वो बेचा जा रहा है, ऊपर से कोई सस्ता भी नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि E20 के हिसाब से गाड़ियां बनी ही नहीं है, उनमें भी जो बनी है E20 डालने के बावजूद नहीं बनी है, उनमें मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें डाला जाए। लोग तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि ये मनमानी जो है वो नहीं चलेगी। पब्लिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि वो शुद्ध तेल जो है अपनी गाड़ी में डलवा सके। पब्लिक परेशान है E20 से। मैं अभी अपनी ऑडी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आया था और मैं XP95 डलवाता हूँ। ये 7 लाख की गाड़ी है जिसके ऊपर 21 लाख का टैक्स दिया, CS, सेस, CGST, GST, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिला के 21 लाख है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है E5 और E10 कंप्लायंट, और इस वक्त जो है XP95 भी नितिन गडकरी की वजह से उसमें भी 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। अब मैं एक 60 लाख की गाड़ी लेता हूँ जिसके ऊपर मैं 21 लाख पहले ही टैक्स देता हूँ, मैं टोल भी देता हूँ, और मेरी गाड़ी की जो माइलेज है वो तक कम होने लग गई है, जो कि गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज की है। मैं जब इतना पैसा दे रहा हूँ उसके अंदर एटलीस्ट हमें इतना तो मिल जाए कि अगर आपको नॉर्मल X95 डलवाना है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग ना हो या ब्लेंडिंग वाला, हमें इतना भी नहीं ऑप्शन। ये जो गाड़ियां खराब हो रही हैं सब कुछ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद नितिन गडकरी आके बोलता है कि जी वाटर शॉर्टेज नहीं है, और जो लोग वाटर शॉर्टेज कहते हैं वो एंटी नेशनल है। यार कहीं कोई तो लिमिट होए, मतलब जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, वाटर शॉर्टफॉल इतना हो रहा है, मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रहा है नितिन गडकरी? ही शुड बी आंसरेबल फॉर दिस। लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी तरफ जो बातें चल रही हैं वो धीरे धीरे अब सड़क पर आने लगी हैं। E20 के खिलाफ आप देखिए कि पहला प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसमें हमारी गाड़ी हमारा अधिकार के नारे के साथ E20 का विरोध किया गया। हजारों लोग ये दावा कर रहे हैं कि माइलेज जो है वो कम हो गया, गाड़ी पहले जैसी नहीं चल रही, पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। इन शिकायतों के बीच एक और दिलचस्प चीज जो है वो सामने आई है, और देश में प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कई उपभोक्ताओं को ये लगता है कि उसमें कम या फिर अलग तरह का एथेनॉल मिश्रण जो है होने से माइलेज बेहतर मिलेगा। यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑटो कंपनियों ने खुद ये माना है कि E20 में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, और इस वजह से माइलेज में लगभग 3 से 3.5% तक की कमी आ सकती है। हालांकि मामला सिर्फ माइलेज तक नहीं है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल की एक टिप्पणी जो है वो वायरल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि E20 कार्यक्रम एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है, ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट, और इसका पूरा प्रभाव बाद में स्पष्ट होगा। बाद में सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि बयान का गलत अर्थ निकाला गया है, और एक्सपेरिमेंट शब्द नीति के बजाय आपूर्ति से जुड़े हुए संदर्भ में था। लेकिन तब तक ये मुद्दा जो है वो विस्फोटक बन चुका था, और सरकार कहती है देश का भविष्य जो है कहीं ना कहीं वो E20 से बदल जाएगा। इंजन खराब होने का दावा वैज्ञानिक प्रमाणों में साबित नहीं हो रहा, ये सरकार की लाइन है। कई वर्षों तक परीक्षण जो है E20 पर किए गए हैं। लाखों वाहनों के सर्विस रिकॉर्ड्स में एथेनॉल से E20 के जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके खराब होने का पैटर्न नहीं मिला है। माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन देश को तेल आयात में बड़ी बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन चुनाव आप देखिए कि इस तरह की तकनीकी रिपोर्ट में तय नहीं होते, ये लोगों की जेब से तय होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हर महीने पेट्रोल पर 300 या 500 रुपए ज्यादा खर्च महसूस होता है तो वो कार्बन उत्सर्जन नहीं देखता, वो अपनी जेब को देखता है।
यही विपक्ष को मौका मिलता है। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि E20 आने वाले वर्षों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।